नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप राकेश शर्मा से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले आज के मुख्य समाचार। राज्य सरकार ने प्रदेश में कोरोना मामलों में वृद्धि को देखते हुए स्कूल व कॉलेज 15 अप्रैल तक बंद करने का लिया निर्णय। पर्यटकों के प्रवेश पर फिलहाल कोई रोक नहीं। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कुल्लू में 5 करोड़ से अधिक की लागत से बने आवासीय भवनों के किए लोकार्पण। केंद्र के जल जीवन मिशन के तहत हिमाचल को मिली सर्वाधिक 221 करोड़ 28 लाख रुपए की प्रोत्साहन निधि। और प्रदेश में कोरोना के सक्रिय मामलों का आंकड़ा 3000 के पार। आज अभी तक संक्रमण के 409 नए मामलों की पुष्टि। कोविड मरीजों की संख्या फिर से बढ़ रही है, इसलिए सभी श्रोताओं से अपील है कि कोई भी कोताही न बरतें। सभी सुरक्षा उपायों का पालन करें और 45 वर्ष से ऊपर के सभी लोग बेहिचक टीका लगवाएं। सुरक्षित रहें और इन आसान उपायों का पालन करें। मास्क पहनें, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। अब समाचार विस्तार से। राज्य सरकार ने प्रदेश में कोरोना संक्रमण के मामलों में वृद्धि को देखते हुए स्कूल व कॉलेज 15 अप्रैल तक बंद करने का निर्णय लिया है। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने आज कुल्लू में पत्रकारों से बातचीत में कहा कि प्रदेश के स्कूलों को दोबारा खोलने के बारे में 15 अप्रैल को निर्णय लिया जाएगा। उन्होंने कहा कि प्रदेश में पर्यटन से जुड़ी गतिविधियों पर अभी कोई रोक नहीं लगाई गई है, लेकिन होटल व्यवसाय से जुड़े लोगों को इस महामारी से बचाव को लेकर जारी SOP का पूरी तरह पालन करने के निर्देश दिए गए हैं। उन्होंने स्पष्ट किया कि अभी तक पर्यटकों को प्रदेश में प्रवेश करने से रोकने का कोई विचार नहीं है। अभी तक हमने पहले 4 तारीख तक बंद किए थे। अब हमने अगला निर्णय 15 तारीख तक जो है फिर से बंद का एक निर्णय लिया है, ताकि बच्चों को कम से कम इस कोविड के संक्रमण से बचाया जा सके। हिमाचल प्रदेश में इकोनॉमिक एक्टिविटीज हमारी बहुत प्रभावित हुई है, खासतौर से टूरिज्म इंडस्ट्री हमारी पिछले साल बहुत ज्यादा प्रभावित हुई है। एकदम हम सारी चीजों पर रोक लगा देंगे वो भी उचित नहीं है। टूरिस्ट जितने भी आएंगे SOP के साथ इस कोविड के दौरान सारी चीजों का पालन हो, उस बात को सुनिश्चित करने के लिए पहले ही कह दिया है। लेकिन फिलहाल अभी तक टूरिस्ट को रोकने का निर्णय लेने की मुझे लगता है कि आवश्यकता नहीं है। आने वाले समय में थोड़ा विचार करेंगे अगर मामलों में बहुत ज्यादा बढ़ोतरी होगी। इससे पहले मुख्यमंत्री ने कुल्लू में 5 करोड़ 80 लाख रुपए की लागत से निर्मित स्वास्थ्य विभाग के आवासीय भवनों के लोकार्पण किए। इस अवसर पर एक जनसभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि पिछले 1 वर्ष में कोरोना संक्रमण के संकट के बीच राज्य सरकार ने तकनीक का भरपूर उपयोग कर वर्चुअल माध्यम से विभिन्न विधानसभा क्षेत्रों में 3500 करोड़ की विकास परियोजनाओं के शिलान्यास और उद्घाटन किए। उन्होंने कहा कि इन भवनों का निर्माण कोरोना काल में ही पूरा किया गया है। जयराम ठाकुर ने कहा कि देश के विभिन्न राज्यों में कोरोना वायरस का नया स्ट्रेन तेजी के साथ फैल रहा है और हिमाचल भी इससे अछूता नहीं है। उन्होंने स्वास्थ्य कर्मियों से पहले की तरह लोगों को संक्रमण से बचाव के लिए और अधिक तत्परता के साथ कार्य करने को कहा। उन्होंने कहा कि वैक्सीन कोरोना संक्रमण से बचाव करेगी, लेकिन लोगों को मास्क का उपयोग, परस्पर दूरी और सैनिटाइजर का इस्तेमाल सुनिश्चित करना बेहद जरूरी है। स्मार्ट सिटी मिशन के तहत शिमला नगर निगम के सभी वार्डों में 2 करोड़ 9 लाख रुपए की लागत से ओपन जिम बनाए जाएंगे, ताकि शहर के युवाओं को बढ़ते नशे से बचाया जा सके। शहरी विकास मंत्री सुरेश भारद्वाज ने आज शिमला के गंज बाजार में ओपन जिम के शुभारंभ अवसर पर ये बात कही। उन्होंने बताया कि आने वाले दिनों में शहर के जिस वार्ड में स्थान उपलब्ध होगा वहां जिम का निर्माण किया जाएगा। सुरेश भारद्वाज ने कहा कि शहर के विकास में स्थानीय लोग व पार्षद एकजुट होकर काम कर रहे हैं और इस मामले में कोई राजनीतिक भेदभाव नहीं किया जाता। इस बीच शहरी विकास मंत्री ने राम बाजार व पार्षद भवन का उद्घाटन भी किया। उन्होंने राम बाजार व गंज बाजार में पुराने भवनों के नवीनीकरण की प्रक्रिया में तेजी लाने के अधिकारियों को निर्देश दिए। इस दौरान सुरेश भारद्वाज ने सब्जी मंडी का औचक निरीक्षण कर विभाग के अधिकारियों को नियमित सफाई रखने को भी कहा। केंद्र सरकार ने लघु बचत योजनाओं की ब्याज दरों में किए गए बदलाव को वापस ले लिया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि लघु बचत योजनाओं पर ब्याज दरें मार्च 2021 के अनुसार जारी रहेंगी। उन्होंने एक ट्वीट में कहा कि भारत सरकार 2020-21 की अंतिम तिमाही में प्रचलित लघु बचत ब्याज दरें जारी रखेंगी। इस बीच कोविड-19 महामारी से उत्पन्न कठिनाइयों के मद्देनजर केंद्र सरकार ने इस वर्ष आधार को पैन से जोड़ने की अंतिम तारीख 30 जून तक बढ़ा दी है। जल जीवन मिशन के तहत हिमाचल को सर्वाधिक 221 करोड़ 28 लाख रुपए की प्रोत्साहन निधि प्राप्त हुई है।
मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने आज मंडी जिला के पंडोह में जल शक्ति और लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों के साथ एक बैठक के दौरान ये जानकारी दी। उन्होंने बताया कि मिशन के तहत भौतिक व वित्तीय प्रगति तथा निधि उपयोग की बेहतर क्षमता में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के लिए ये राशि प्रदान की गई है। मुख्यमंत्री ने कहा कि कोविड-19 महामारी व लॉकडाउन की स्थिति के बावजूद पिछले वर्ष नवंबर तक जल जीवन मिशन के तहत 4 किस्तों में मिली धनराशि के खर्च और निर्धारित लक्ष्य को पूरा करने में हिमाचल ने देश में पहला स्थान हासिल किया है। जयराम ठाकुर ने कहा कि मिशन के तहत प्रदेश में 13 लाख से अधिक घरों में जल कनेक्शन देकर गाँव के लोगों को लाभान्वित किया गया है। उन्होंने कहा कि केंद्र द्वारा वर्ष 2024 तक मिशन के 100% लक्ष्य को हासिल करने के मुकाबले हिमाचल जुलाई 2022 तक ही इस लक्ष्य को पूरा कर लेगा। मुख्यमंत्री ने हिमाचल को प्रोत्साहन राशि प्रदान करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय जल शक्ति मंत्री का आभार जताया है। प्रदेश में कोरोना संक्रमण के सक्रिय मामले 3221 तक पहुंच गए हैं। आज अभी तक प्रदेश में कोरोना के 409 नए मामलों की पुष्टि हुई है। इस दौरान 157 मरीज स्वस्थ भी हुए हैं। स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी बुलेटिन के अनुसार राज्य में कोरोना संक्रमितों की कुल संख्या 64,014 हो गई है, जिनमें से 59,738 लोग स्वस्थ हुए हैं। राज्य में आज कोरोना संक्रमण से 3 लोगों की मौत हुई है और इस महामारी से अब तक कुल 1039 लोगों की जान जा चुकी है। देश में आज से 45 वर्ष से अधिक उम्र के सभी लोगों का टीकाकरण शुरू हो गया है। इस श्रेणी में 1 जनवरी 1977 से पहले पैदा हुए व्यक्ति शामिल हैं। सरकार ने प्रक्रिया को सरल बनाने के लिए गंभीर बीमारी की शर्त को हटा दिया है। 45 साल या उससे अधिक उम्र के सभी लोग टीकाकरण की बुकिंग के लिए कोविन पोर्टल के जरिए ऑनलाइन पंजीकरण करवा सकते हैं। इसके अलावा टीकाकरण केंद्रों पर भी पंजीकरण की सुविधा उपलब्ध होगी। यदि किसी व्यक्ति ने कोविन के जरिए टीकाकरण के लिए ऑनलाइन बुकिंग की है तो उसे किसी भी निजी या सार्वजनिक अस्पताल में अलग से बुकिंग कराने की जरूरत नहीं होगी। इस बीच केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर ने आज कोरोना वैक्सीन की पहली डोज लगवाई। उन्होंने दिल्ली स्थित संसद के एनेक्सी भवन में ये टीका लगवाया। बाद में अनुराग ठाकुर ने 45 वर्ष या उससे अधिक उम्र के लोगों को वैक्सीन लेने का आग्रह किया। उन्होंने देशवासियों को कोविड से बचने के लिए सरकार द्वारा जारी किए गए सभी दिशा निर्देशों का कड़ाई से पालन करने का अनुरोध भी किया। अंतर्राज्यीय आवाजाही व परिवहन सेवाओं को बढ़ाने के उद्देश्य से हिमाचल और उत्तर प्रदेश के बीच आज नई दिल्ली में एक समझौता ज्ञापन हस्ताक्षरित किया गया। हिमाचल परिवहन विभाग के प्रधान सचिव के पंत और उत्तर प्रदेश में प्रधान सचिव परिवहन राजेश कुमार सिंह ने समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। इस समझौते से दोनों राज्यों के बीच सामाजिक व आर्थिक संबंधों को सुदृढ़ करने में मदद मिलेगी और दोनों राज्यों के बीच और अधिक बस रूट चलाए जाएंगे। इस अवसर पर राज्य परिवहन प्राधिकरण के सचिव घनश्याम चंद भी मौजूद रहे। शिमला शहरी जिला कांग्रेस अध्यक्ष जितेंद्र चौधरी ने राज्य सरकार पर भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने और ऐसे कार्यों में संलिप्त लोगों को संरक्षण देने का आरोप लगाया है। शिमला स्थित पार्टी मुख्यालय राजीव भवन में आज एक पत्रकार वार्ता में उन्होंने कहा कि नगर निगम शिमला में भाजपा पार्षद ने झूठा शपथ पत्र देकर न्याय व्यवस्था की अवमानना की है, जबकि सरकार द्वारा उन्हें पूरा संरक्षण दिया गया है। उन्होंने कहा कि सरकार आरटीआई में भी गलत और झूठी सूचनाएं दे रही है। जितेंद्र चौधरी ने कहा कि निदेशक शहरी ने पार्षद पर लगे आरोपों की जांच के बाद दोषी करार देते हुए सरकार से उन्हें पद मुक्त करने की सिफारिश की थी, लेकिन 4 महीने से अधिक समय बीत जाने पर भी इस मामले को दबाया जा रहा है। जाने माने फिल्म अभिनेता रजनीकांत को वर्ष 2019 के प्रतिष्ठित दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। केंद्रीय सूचना व प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने आज इसकी घोषणा की। ये पुरस्कार उन्हें 3 मई को दिया जाएगा। दादा साहेब फाल्के पुरस्कार भारतीय सिनेमा का सबसे प्रतिष्ठित पुरस्कार है। अंत में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। राज्य सरकार ने प्रदेश में कोरोना मामलों में वृद्धि को देखते हुए स्कूल व कॉलेज 15 अप्रैल तक बंद करने का लिया निर्णय। पर्यटकों के प्रवेश पर फिलहाल कोई रोक नहीं। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कुल्लू में 5 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से बने आवासीय भवनों के किए लोकार्पण। केंद्र के जल जीवन मिशन के तहत हिमाचल को मिली सर्वाधिक 221 करोड़ 28 लाख रुपए की प्रोत्साहन निधि। और प्रदेश में कोरोना के सक्रिय मामलों का आंकड़ा 3000 के पार। आज अभी तक संक्रमण के 409 नए मामलों की पुष्टि। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला समाचार बुलेटिन आप सुन सकते हैं कल सुबह 9:20 पर। नमस्कार।